हम अक्सर देखते हैं कि बच्चों का ध्यान अध्ययन की तरफ लगता नहीं है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान खेलने खेलने में लगता है। बच्चे जो गेम ज़्यादा से ज़्यादा खेलते हैं, उन्हीं गेम में हमने कुछ परिवर्तन कर कर नए गेम बनाए हैं। हमने जो नए गेम बनाए हैं, उन नए गेम के माध्यम से बच्चे आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। अब हम पहला खेल देखेंगे, चिट्ठी का खेल। हमारे इधर बच्चे राजा रानी चोर पुलिस सिपाही यह चिट्ठी का खेल खेलते हैं। उस खेल में बच्चे चिट्ठियाँ ऊपर फेंकते हैं, बाद में उनको कैच लेकर राजा रानी चोर पुलिस सिपाही कौन सी चिट्ठी है यह देखकर उनके नाम लिखते हैं, उनको मार्क देते हैं। इसी गेम में हमने परिवर्तन कर कर नया गेम बनाया है, चिट्ठी का खेल। उद्देश्य, इस गेम का उद्देश्य यह है कि बच्चे आसानी से वर्णमाला पढ़ना सीखें। शिक्षा का स्तर, पहली दूसरी तीसरी वाली बच्चे यह गेम खेल सकते हैं, या जिन बच्चों को वर्णमाला पढ़नी नहीं आती वह बच्चे यह गेम खेल सकते हैं। उपयोगी साहित्य, इसके लिए हमको वर्णमाला की किताब, कार्डशीट पेपर, मार्कर पेन यह साहित्य लगेगा। समय 5-10 मिनट में यह साहित्य बन सकता है। कौशल्य, इस गेम के माध्यम से बच्चे यदि अगर यह गेम आधा या पौन घंटा खेले तो आधे पौन घंटे में उनके 4-5 वर्णमाला के 4-5 अक्षर उनके वो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। महीने 1.5 महीने यदि अगर यह गेम खेलते रहे तो इस गेम के माध्यम से बच्चे वर्णमाला के पूरे अक्षर पढ़ सकते हैं। कीमत, इसके लिए आपको 10 रुपये की वर्णमाला और 5 रुपये का कार्डशीट पेपर ऐसा खर्चा आ सकता है। यह खेल खेलने से पहले बच्चों को चित्र देखकर वर्णमाला पढ़नी आनी चाहिए। पहले बच्चे चित्र देखकर वर्णमाला पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद हमको कागज़ की 4 चिट्ठियाँ बनानी है। समझो हमने कागज़ की 4 चिट्ठियाँ बना ली, क ख ग घ ड, क ख ग घ। उसके बाद हमको वर्णमाला की किताब खोलनी है। चित्र देखकर जो वर्णमाला का क ख ग घ पान है, यह पेज हमको ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद वो चिट्ठियाँ हाथ में लो, उनको हाथों में घोलो और उनको ऊपर फेंको। ऊपर फेंकने के बाद बच्चा एक एक चिट्ठी हाथ में लेगा। उसके बाद वह उसको वर्णमाला की किताब में जुड़ाएगा। चित्र देखकर उसका नाम बताएगा। समझो किसी बच्चों को क की चिट्ठी आई तो वह बताएगा क से कप, ख से खड़ू, ग से गवत, घ से घर, ऐसे अक्षर उनको बताएगा। 10-15-20 मिनट जब बच्चे यह गेम खेलते हैं तब उसके बाद वर्णमाला की किताब दूसरी जगह रख दो। फिर चिट्ठियाँ लो, हाथ में घोलो और उनको ऊपर फेंको। उसके बाद फिर बच्चा एक एक चिट्ठी कैच लेगा और उनके नाम बताए जाएंगा। यदि किसी बच्चों को वह नाम पहचानना है तो उनको बता देना पड़ेगा। इस तरह यह गेम खेलने का है।
तुझं कोणतं अक्षर आहे? शोध बरं याच्यामध्ये. शोध हे काय ते काय आहे? ग गवताचा. ग गवताचा म्हण. ग गवताचा. ग गवताचा. तुझी कोणती शोध बरं याच्यामध्ये? ग कपाचा. ग कपाचा. तुझी कोणती आहे? काय ते मोठ्याने काय? कोणतं आहे? ग गवताचा. तुझं कोणतं आहे? क कपाचा. क कपाचा. तुझं घ घराचा. तुझं ह खानाचा. कोणतं आहे? अब हम दूसरा गेम देखेंगे, सजीव या निर्जीव। उद्देश्य, इस गेम का उद्देश्य यह है कि बच्चे उदाहरण के माध्यम से सजीव या निर्जीव को पहचानें। शिक्षा का स्तर, तीसरी चौथी पांचवी वाले बच्चे यह गेम खेल सकते हैं या जिन बच्चों को पढ़ना आता है वह बच्चे यह गेम खेल सकते हैं। उपयोगी साहित्य, रंगोली, कार्डशीट पेपर, मार्कर पेन। समय, इसके लिए आपको 15-20 मिनट का समय लग सकता है। कौशल्य, इस गेम के जरिए सजीव या निर्जीव के जो उदाहरण है वह बच्चे आसानी से याद रखते हैं। कीमत, इस खेल के लिए आपको 10-15 रुपए का खर्चा आ सकता है। यह गेम खेलने से पहले बच्चों को सजीव और निर्जीव क्या है यह समझाना पड़ेगा। उसके बाद उसके उदाहरण समझाने पड़ेंगे। बाद में रंगोली से जमीन पर 3 गोल बनवाओ। एक गोल में राज्य नाम लिखो, दूसरे गोल में सजीव नाम लिखो, तीसरे गोल में निर्जीव नाम लिखो। राज्य गोल में एक लड़का खड़ा हो जाएगा, बाकी के बच्चे दोनों सजीव और निर्जीव गोल के सामने खड़े हो जाएंगे। राज्य गोल में से बच्चा पहले बोलेगा सजीव या निर्जीव, सामने वाले बच्चे बोलेंगे कौन सी चीज़, फिर राज्य गोल में से लड़का सजीव या निर्जीव का उदाहरण देगा। समझा उसने गाय बोला तो फिर बच्चे गाय सजीव है इसलिए बच्चे सजीव गोल में भागेंगे। उनको सजीव गोल में जाने से पहले उनको एक आध लड़के को उनको पकड़ने का है।
जिस बच्चे को पकड़ा जाएगा उस बच्चे पे राज आ जाएगा, फिर वह राज्य लेगा। फिर वह पूछेगा सजीव या निर्जीव, सामने वाले बच्चे बोलेंगे कौन सी चीज़। यदि उस बच्चे ने पत्थर बता दिया तो पत्थर निर्जीव है, तो बच्चे निर्जीव गोल में भागेंगे। फिर उनको गोल में जाने से पहले पकड़ने का है। इस तरीके से सजीव के अलग अलग उदाहरण देकर यह गेम खेलने का है। सजीव का निर्जीव आंब्याचं झाड गोलच्या बाहेर गेले तरी चालेल ना, तो तिथे थांबा. अब हम तीसरा गेम देखेंगे, एक वचन और बहुवचन। उद्देश्य, इस गेम का उद्देश्य यह है कि बच्चे एक वचन और बहुवचन के उदाहरण को आसानी से पहचानें। शिक्षा का स्तर, तीसरी, चौथी और पांचवी वाले बच्चे यह गेम खेल सकते हैं, या जिन बच्चों को पढ़ना आता है वह बच्चे यह गेम खेल सकते हैं। उपयोगी साहित्य, चौक, मार्कर पेन, कार्डशीट पेपर। समय, इसके लिए आपको 10 मिनट का समय लग सकता है। कौशल्य, जब बच्चे यह गेम खेलते हैं तो बच्चे एक वचन और बहुवचन के उदाहरणों को आसानी से याद रखते हैं। कीमत, इसके लिए आपको 10 रुपये का खर्चा आ सकता है। फोटो में दिया है उस तरीके का क्रीड़ांगन बनाओ। उस क्रीड़ांगन में एक वचन और बहुवचन नाम के चिट्ठी कार्ड्स लिखो। हमारे मराठी में बहुवचन को अनेक वचन कहते हैं, इसलिए हमने अनेक वचन नाम की चिट्ठियाँ बनाई है। उसमें एक वचन और बहुवचन की चिट्ठियाँ लिख रखने के बाद बच्चों को उस चौकोन के बाजू में गोल गोल घूमने को बताओ।
बच्चे उसके उसमें उसके उसमें गोल गोल उसके बाजू में गोल गोल घूमेंगे। बाद में उनको एक वचन या बहुवचन का उदाहरण बताओ। समझो उनको हमने सिपाही यह उदाहरण बताया, तो सिपाही यह एक वचन हुआ, तो बच्चे एक वचन नाम के चिट्ठियाँ के चौकन में रुकेंगे। जो बच्चे बाहर जाएंगे उनको फिर हमको बाहर निकलने का है। उसके बाद हमको एक वचन और एक बहुवचन नाम की चिट्ठी उधर से निकालने की है। उसके बाद फिर उनको गोल गोल घूमने को बताओ। उसके बाद फिर उनको एक उदाहरण बताओ। समझो हमने उसको उनको गाय यह उदाहरण बताया, गाय, तो गाय यह बहुवचन हुआ, तो बच्चे बहुवचन के चौकन में रुकेंगे। जो एक बच्चा बाहर रहेगा उसको बाहर निकालो। फिर इस तरीके से यह गेम खेलते रहने का है। जब तक आखिरी बच्चा रहता है तब तक यह गेम खेलने का है। इस गेम के माध्यम से बच्चे एक वचन और बहुवचन के उदाहरण आसानी से याद रखते हैं।
हमारा चौथा गेम है जोड़ी मिलाओ। जैसे हम ताश के पत्ते खेलते हैं वैसे हम जोड़ी मिलाओ यह गेम खेलेंगे। उद्देश्य, इस गेम का उद्देश्य यह है कि बच्चे दी हुई जोड़ियां आसानी से याद रखें। शिक्षा का स्तर, तीसरी चौथी पांचवी वाले बच्चे यह गेम खेल सकते हैं, या जिन बच्चों को पढ़ना आता है वह बच्चे यह गेम खेल सकते हैं। उपयोगी साहित्य, इसके लिए हमको कार्ड शीट पेपर, मार्कर पेन यह साहित्य लगेगा। समय, यह साहित्य बनाने में हमको 30 मिनट का समय लग सकता है। कौशल्य, जब बच्चे यह गेम खेलते हैं तब उनकी जोड़ियां याद रहती है। कीमत, इसके लिए आपको 10 या 20 रुपये खर्चा आ सकता है। यह गेम खेलने से पहले बच्चों को हिंट देने के लिए आपको जोड़ी का पहला भाग और जोड़ी का दूसरा भाग, इसका एक आपको चार्ट बनाना पड़ेगा और वह चार्ट आपको भिंत पर लगाना पड़ेगा। उसके बाद जोड़ी के पहले भाग की और दूसरे भाग की अलग अलग चिट्ठियाँ बनाओ। वह चिट्ठियाँ उसके बाद बच्चों को नीचे बिठाओ खेलने के लिए, यह गेम खेलने के लिए बच्चों को बिठाओ। उसके बाद एक एक कार्ड्स बच्चों को दे दो। जो बाकी के कार्ड्स हमको नीचे रखने होंगे। बच्चा एक एक कार्ड लेगा और अपने को जो कार्ड आया है उसकी जोड़ी हिंट चार्ट पर देखेगा। फिर एक एक बच्चा यह गेम खेलता जाएगा, एक एक कार्ड्स उठाता जाएगा। जिन बच्चों को जोड़ी लगेंगी वह बच्चा जीत जाएगा। उसके बाद बाकी के बच्चे कार्ड खत्म होने तक खेलते रहेंगे। इस तरीके से यह गेम खेलने का है। इस गेम में हमने राजा, संत और उनके गांव के नाम लिखे हैं। तो जब बच्चों को संत और उनके गांव के नाम मिल जाते हैं तो बच्चे जीत जाते हैं। इस तरीके से यह गेम खेलने का है।
यह गेम हमने बच्चों को पहाड़े याद रखने के लिए बनाया हुआ है। इस गेम का उद्देश्य यह है कि बच्चे आसानी से पहाड़े याद रखें। शिक्षा का स्तर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी वाले बच्चे यह गेम खेल सकते हैं। उपयोगी साहित्य कलम, मार्कर पेन, पहाड़ों का तख्ता। समय इसके लिए हमको 30 मिनट का समय लग सकता है। कौशल्य यह गेम खेलने से बच्चों के पहाड़े जल्द याद रखते हैं। कीमत इसके लिए हमको 50 रुपये खर्चा आ सकता है। यह गेम खेलने से पहले आपको करंज पर परमानेंट मार्कर से पहाड़े लिखने होंगे। समझो हमने उस पर 2 का पहाड़ा लिख दिया, 2 से 2 का। उसके बाद बच्चों को एक पहाड़ों का तख्ता दो। पहले बच्चे सब करंज एक साथ हाथ में लेंगे, उनको घोलेंगे, बाद में उनको ऊपर फेंकेंगे। उनके बाद सभी पहाड़े एक साथ हो जाए, सभी अंक एक साथ हो जाएंगे। उसके बाद बच्चे 2 का पहाड़ा देखेंगे, पहले 2 का करंज ढूंढेंगे, उनको ऊपर फेंकेंगे और कैच लेंगे। उसके बाद 4 को ऊपर फेंकेंगे, कैच लेंगे। उसके बाद 6 को ढूंढेंगे, उनको ऊपर फेंकेंगे और कैच लेंगे। इस तरीके से 20 तक वो उनको एक एक अंक को उनके क्रम से ढूंढते जाएंगे और उनको कैच लेकर साइड में रखते जाएंगे। इस तरीके से यह गेम खेलने का है। इस गेम से बच्चों को पहाड़े जल्द से जल्द याद रहते हैं। बस चल बाहर दिले सही और गलत उद्देश्य। इस गेम का उद्देश्य यह है कि बच्चे खेलते हुए सही और गलत सवाल याद रखें। शिक्षा का स्तर तीसरी, चौथी, पांचवी वाले बच्चे या जिन बच्चों को पढ़ना आता है वह बच्चे यह गेम खेल सकते हैं। उपयोगी साहित्य खिलौनों की बंदूक, कागज, पेन। समय यह साहित्य बनाने में हमको 30 मिनट लग सकते हैं। कौशल्य जब बच्चे यह गेम खेलते हैं तो उनको उनके सही और गलत सवाल याद रहते हैं। कीमत इसके लिए हमको 100 रुपये खर्चा आ सकता है। यह गेम खेलने से पहले बोर्ड पर चौक से दो भाग करो। एक भाग पर सही लिखो, दूसरे भाग पर गलत लिखो। उसके बाद बच्चों को सही और गलत के सवाल एक कागज पर लिख कर दो। पहले बच्चे सही और गलत सवाल पढ़ेंगे। यदि वह सवाल सही हुआ तो वह बोर्ड पर जो सही नाम लिखा है उस भाग पर निशाना लगाएंगे। यदि अगर गलत हुआ तो बोर्ड पर जो गलत नाम लिखा है उस चौकोर में वह निशाना लगाएंगे।
जो बच्चा सही निशाना लगाएगा वो बच्चा जीत जाएगा। इस तरीके से यह गेम खेलने का है। बैट बॉल। उद्देश्य, इस गेम का उद्देश्य यह है कि बच्चे संतों के बारे में जानकारी याद रखें। शिक्षा का स्तर, चौथी पांचवी वाले बच्चे यह गेम खेल सकते हैं या जिन बच्चों को पढ़ना आता है वह बच्चे यह गेम खेल सकते हैं। उपयोगी साहित्य, बैट बॉल, मार्कर पेन, कार्डशीट पेपर। समय, इसके लिए हमको 60 मिनट का समय लग सकता है। कौशल्य, जब बच्चे यह गेम खेलते हैं तो उनके संतों के बारे में जानकारी याद रहती है। कीमत, इसके लिए हमको 100 रुपये खर्चा आ सकता है। यह गेम खेलने के लिए बच्चों को हिंट देने के लिए आपको एक हिंट चार्ट बनाना पड़ेगा। उस हिंट चार्ट में संत के नाम और उनके बारे में जानकारी आपको लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आपको संत के बारे में जानकारी वाली छोटी छोटी चिट्ठियाँ बनानी पड़ेंगी। उसके बाद आपको ज़मीन पर रंगोली से एक चौकोन बनाना पड़ेगा। उस चौकोन के 4 कोने में 4 संतों के नाम लिखने पड़ेंगे। समझो संत ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, ऐसे इस प्रकार एक एक कोने में एक एक संत का नाम आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप बच्चों को उसके बाद उस चौरस के बीच में एक आपको बॉल रखना पड़ेगा। उसके बाद बच्चों को एक एक बैट दो और संतों की जानकारी के बारे में उनको कार्ड दो। बच्चे वह कार्ड्स लेंगे, वह हिंट चार्ट में देखेंगे कि उनको कौन से संत के बारे में जानकारी मिली है। जिस बच्चे को जिस संत के बारे में जानकारी मिलेगी वह बच्चा उस चौकोन में उस बॉल को लेकर जाएगा। समझो किसी को संत ज्ञानेश्वर की चिट्ठी मिली, जो बारे में जानकारी वाली चिट्ठी मिली है, तो पहले वो देखेगा कि वो हमको संत ज्ञानेश्वर के बारे में जानकारी मिली है, तो उसके बाद वो संत ज्ञानेश्वर के चौकोन में बॉल लेकर जाएगा। इस तरह 4 बच्चे 4 अलग अलग कोने में बॉल लेने का प्रयास करेंगे। जो बच्चा अपने संत के बारे में के चौकोन में बॉल लेकर जाएगा वह बच्चा जीत जाएगा। इस तरीके से यह गेम खेलने का है।
हमारा 8वां गेम है रिंगा। उद्देश्य, इस गेम के माध्यम से हम कुछ गणितीय संकल्पना और उनके उदाहरण याद रखेंगे। शिक्षा का स्तर, तीसरी चौथी पाँचवीं वाले बच्चे यह गेम खेल सकते हैं। उपयोगी साहित्य, रिंगा, मार्कर पेन, कार्ड शीट पेपर। समय, यह साहित्य बनाने में हमको 60 मिनट लग सकते हैं। कौशल्य, जब बच्चे यह गेम खेलते हैं तो वह अलग अलग गणितीय संकल्पनाओं के जो उदाहरण है उनके ही उदाहरण याद रखते हैं। कीमत, इसके लिए आपको 100 रुपये खर्चा आ सकता है। यह गेम खेलने से पहले आपको एक हिंट चार्ट बनाना पड़ेगा। उस हिंट चार्ट में आपको कुछ गणितीय संकल्पना और उनके उदाहरण देने पड़ेंगे। समझो त्रिकोण है तो त्रिकोण के अलग अलग प्रकार के उदाहरण आपको उधर देने होंगे। अंश संकल्पना है तो अंश के अलग अलग उदाहरण आपको उधर देने पड़ेंगे। समझो वस्तुमान है तो वस्तुमान के अलग अलग उदाहरण आपको उधर देने पड़ेंगे। उसके बाद अलग अलग गणितीय संकल्पनाओं के नाम के कार्ड्स बनाओ, उन कार्ड्स को भिंत पर चिपका दो। उसके बाद उन कार्ड के नाम के नीचे बच्चों को रिंग फेंकने के लिए एक एक चौकोन बना दो। उसके 3 फीट दूरी पर बच्चों को रिंग फेंकने के लिए एक रेग मार दो। उसके बाद बच्चों को उधर खड़ा करो, बच्चों के हाथ में एक एक रिंग दो और बाद में बच्चों को एक एक अलग अलग गणितीय संकल्पनाओं के उदाहरण दो। पहले बच्चे देखेंगे, हिंट चार्ट में देखेंगे कि उनको कौन से गणितीय संकल्पनाओं का उदाहरण आया है। उसके बाद वह उस गणितीय संकल्पना के नाम के चौकोन में रिंग फेंकेगा। जिस बच्चे की रिंग चौकोन में जाएगी वह बच्चा जीत जाएगा। फिर वह अलग अलग उदाहरण लेकर यह गेम खेलता रहेगा। हमारा 9वां गेम है कंचे। उद्देश्य, इस गेम के माध्यम से बच्चे जिला और राज्य के नाम याद रखें। शिक्षा का स्तर, तीसरी चौथी पाँचवीं वाले बच्चे यह गेम खेल सकते हैं। उपयोगी साहित्य, कंचे, परमानेंट मार्कर। समय, इसके लिए हमको 30 मिनट का समय लग सकता है। कौशल्य, जब बच्चे यह गेम खेलते हैं तो उनके जिला और राज्य के नाम याद रहते हैं। कीमत, इसके लिए हमको 50 रुपये खर्चा आ सकता है। इस गेम के लिए हमने सफ़ेद कंचों का उपयोग किया है। पहले एक कंचे पर राज्य नाम लिखा है, दूसरे कंचे पर जिला नाम लिखा है, फिर और बाकी के कंचों पर राज्य नाम के उदाहरण और जिले नाम के उदाहरण लिखे हैं।
उसके बाद हमने रंगोली से एक गोल बना दिया है। उस गोल में राज्य के नाम और जिले नाम के कंचे रखे हैं। उसके बाद दो बच्चे, एक बच्चा जिला नाम का कंचा लेगा और दूसरा बच्चा राज्य नाम का कंचा लेगा। जिले नाम वाला बच्चा जिले के जो उदाहरण है उनके कंचे बाहर निकालेगा और राज्य नाम वाला जो राज्य नाम का कंचे वाला जो बच्चा है वह बच्चा राज्य नाम के कंचे अपने उस वर्तुल से बाहर निकालेगा। इस तरीके से वह गेम खेलते जाएंगे। जो बच्चा ज़्यादा कंचे बाहर निकलेगा वो बच्चा जीत जाएगा। हमारा अगला गेम है थ्रो बॉल। उद्देश्य, इस गेम के माध्यम से विज्ञान की जो कुछ संकल्पना है वह संकल्पनाओं के उदाहरण बच्चों के समझ में आए, यह इस गेम का उद्देश्य है। शिक्षा का स्तर, तीसरी, चौथी, पाँचवीं वाले बच्चे यह गेम खेल सकते हैं, या जिन बच्चों को पढ़ना आता है वह बच्चे यह गेम खेल सकते हैं। उपयोगी साहित्य, बाटली, बॉल, मार्कशीट, मार्कर पेन, कार्ड शीट पेपर। समय, इसके लिए हमको 60 मिनट का समय लग सकता है। कौशल्य, जब बच्चे यह गेम खेलते हैं तो विज्ञान की अलग अलग संकल्पनाएं और उनके उदाहरण कौन कौन से यह बच्चों के याद रहते हैं। कीमत, इसके लिए हमको 100 रुपये का खर्चा आ सकता है। इस गेम में बच्चों को हिंट देने के लिए हमको विज्ञान की कुछ संकल्पनाएं और उनके उदाहरण कौन कौन से हैं, इसका एक हमको हिंट चार्ट बनाना पड़ेगा। वो उसको भिंत पर लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो कुछ विज्ञान की संकल्पना है उसके नाम के छोटे छोटे कार्ड्स बनाओ और उस पर भिंत पर चिपकाओ। अलग अलग संकल्पनाओं के नीचे एक छोटा छोटा चौकोन बनाओ। उस चौकोन में एक एक बाटली को रख दो। उसके बाद उसके 3 फीट दूरी पर एक रेग मार दो। उधर बच्चों को खड़े करो और बच्चों को हाथ में एक एक बॉल दो। उसके बाद विज्ञान की जो कुछ अलग अलग संकल्पना है उनके उदाहरण के कार्ड्स बच्चों के हाथ में दो। पहले बच्चे हिंट चार्ट में देखेंगे कि उनको कौन से विज्ञान की संकल्पनाओं का उदाहरण आया है। जिस संकल्पनाओं का उनको उदाहरण आया होगा उसी चौकोन में जो बॉटल खड़ी है वह बॉटल बच्चे गिराएंगे। समझो किसी को वेल का उदाहरण आया है तो बच्चे वेल नाम के जो संकल्पना है उस संकल्पनाओं की बॉटल गिराएंगे। इस तरह बच्चे अलग अलग संकल्पनाओं का उदाहरण लेते रहेंगे और अलग अलग संकल्पनाओं में जो बॉटल खड़ी है वो बॉटल को गिराते रहेंगे और खेलते रहेंगे।